subscribe and hit the bell icon to never miss an update from radioandmusic.com. Good evening to you all. Evening. I'm Shivani from Radio and Music. So my question to you all first is, how was your experience collaborating with MTV for this project? बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैं तो बचपन से MTV देखता आ रहा हूँ और उसका पार्ट बन के इतनी खुशी है क्योंकि यार यहाँ मैंने बहुत MTV सेलेक्ट आता था और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था क्योंकि वहाँ पे हिप हॉप सुनने को मिलता था, रॉक सुनने को मिलता था और यार हमने बहुत ही हसल करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड आई एम ग्लैड कि MTV ने मुझे मौका दिया इसका पार्ट बनने के लिए। और यस, MTV में म्यूजिक टेलीविजन ही है नाम का, तो म्यूजिशियंस इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और हिप हॉप अभी इतना आगे आ रहा है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है नेक्स्ट जनरेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो इट्स डेफिनेटली ग्रेट। True, I think MTV has put the M back in MTV. Yeah. तो बीच में थोड़ा इधर उधर हो गए थे। music back. Music back. But I'm really happy MTV ने hustle शुरू किया. I think it was a huge bet for them to take, but I'm glad that they took this bet and made us a part of it. हम ये सेम ही है। मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इतना बड़ा ब्रांड, दो ब्रांड MTV प्लस हसल, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। I'm really glad कि बचपन से MTV. I never thought that I would be on MTV. So that's a great thing, and thank you MTV for promoting original music. True. So my question number second is, you all have been on the show in the past too. Any memorable moments that you can share with us? So many actually. I think every time Shrushti came on stage was very memorable for me. Also few other contestants, but people like her and MC Square, they really left a mark on us, on the brand MTV Hustle itself. So like even Bacha sir just said, you know, even kids are singing their songs now. So it's like a beacon passed on to the next generation. yes. True. Yeah. Memorable moment बहुत रही हैं. I think every time we discovered an artist's true potential on the stage became very memorable for us कि भाई वो एक बहुत beautiful moment होता है. आर्टिस्ट अपने आप को भी डिस्कवर करता है, हम भी उसको डिस्कवर करते हैं. बहुत मेमोरेबल था. मेरे पास एक बहुत स्पेसिफिक मेमोरेबल मोमेंट। मेरे को पहले बादशाह भाई बैठे थे, एक परफॉर्मेंस हुई तो ये उठे, फिर मुझे लगा चेयर लेकर शायद वो वहाँ तक आएंगे, फिर वो चेयर से आगे बढ़े तो मुझे लगा शायद चेयर में बैठ जाएंगे वहाँ आके। तो मैं गेस करते जा रहा था, वो नहीं था क्या राइट लेगी क्या लेफ्ट लेगी, मैं सोचा करने क्या वाले हैं। अल्लाह ये तो फिर मुझे लगा शायद बैठ जाएंगे, फिर उन्होंने चेयर को उठा लिया, बोले यहाँ तक रहेगा, फिर उन्होंने चेयर को फेंक दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए, वो गेस नहीं कर पाया था कि यहाँ तक बात जाएगी मैं। वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। My memorable moment would be whenever Dino James speaks. I would just be in awe. वो हम नहीं गेस कर पाते लेफ्ट वाले राइट वाले या अल्लाह ये तो सीधा. Also all the awards he gave us, right? Oh yeah, Hanger award. वो तो हैंगर अवार्ड दिया. भाई दी हैंगर अवार्ड वो बहुत कमाल था। अभी भी मेरे पास है। Yep. मेरे पास हम आप प्लेन पार करता हूँ। Yeah. हाँ वाह। इतने वेले हम. बाकी मेरे लिए था जो मैं बादशाह भाई के साथ बैठा और एज अ गेस्ट जज, और वो ही मेरे लिए बहुत था कि वो मोमेंट इतना प्यारा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ बादशाह भाई। अभी से नहीं, 2009 से जब मैंने बादशाह भाई को सुना था, और तब से मैं सोचता था कि कभी मैं भाई की तरह लिखूंगा और गाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई में कितना मतलब पावर है भाई लिखने का और गाने का, और एज अ म्यूजिशियन वो क्या है। तो उनके साथ बैठा तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना भूलूंगा। Okay. So my third question is to Ika. Ika, you are the new squad boss in this season. What are your expectations? मैं पिछली बार आया था और जो मैंने देखा, जो महसूस करा, मैंने कहा कि मैं सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आया हूँ यहाँ पे और मुझे इतना कुछ सीखने को, जानने को, मतलब देखने को मिला, और अगर मैं इसका पार्ट बनूंगा मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई प्लीज़ यार मेरा करवाओ इसके अंदर यार। तो बेचारे लगे रहे MTV बैक एंड फोर्थ, उनकी बातें होती रही और फाइनली MTV ने मेरे को मतलब मौका दिया और मैं यहाँ पे हूँ और
मतलब मैं सीखना चाहता हूँ और इतना टैलेंट आता है, इतनी वर्सटैलिटी आती है और आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाते हैं और हर मतलब शहर से बच्चे आते हैं और उनका कल्चर देखने को मिलता है, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं और जो लैंग्वेज मैंने मतलब मुझे पता नहीं है मैं उनसे पूछना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो सीखना मेरे लिए बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ है जो मैं सीखने आया हूँ यहाँ पे। Okay. So, are there any expectations all of you have set up for contestants? EPR EPR इसका is- जवाब Please. बहुत बखूबी देगा Yes, ऐसा मुझे please. नहीं डीनो भाई आप अरे आई थिंक सीजन 2 में बहुत ऊपर बेंचमार्क सेट कर दिया था और हमें शुरू में लग रहा था पता नहीं हो पाएगा, वो टूट पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट वी गॉट सम रियली ग्रेट टैलेंट दिस ईयर एज वेल। कितना रियल और कितना लोगों के दिलों तक जाते वो देखना है, बट टैलेंट खतरनाक। Your take on the Indian hip hop scene in India? I mean we all are a part of it, so there's no take on it. नहीं So, बहुत बेहतरीन चल रहा है अभी मेरे बहुत ख्याल ही- से तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत जो अच्छा देखने चल को मिला डिवाइन, हमको इतने इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले हिप हॉप के थ्रू और मतलब फाड़ेंगे आप देखना, हिप हॉप इंडियन हिप हॉप बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि पोटेंशियल बहुत सारा है और इतना लैंग्वेजेस है हमारे पास, सबसे Yeah. अच्छी बात है कि यहाँ पे सुनने के लिए सुनने के लिए हम बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हैं, तो हिप हॉप तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और शुक्रिया MTV हसल का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। हिप हॉप अभी 1-2 साल पहले रॉक म्यूजिक को पीछे छोड़ के नंबर 1 जॉनर बन गया है पूरी दुनिया में। Yeah? So, yeah. Yeah. ग्लोबल So it's no better time to be a hip hop artist anywhere in the world. और बहुत हर लैंग्वेज में ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो लैंग्वेज को डिफाई कर रहे हैं, यू नो, टू बिकम नेशनल फिनोमेना। आई मीन Yeah, well said. वो पाल डब्बा सुना है? यस भाई, ओह माय गॉड What a चार दीवारी इवन भाई, चार अभी जो दीवारी है, पाल सीधे डब्बा मौत है, है। संबत है, ये South Indian bro, they are actually doing rap and lo-fi and all. मेरे दिमाग में चल रहा था कभी मैं करूंगा, किसी ने Yeah. सुना 2 एल्बम पड़े उनके, तो मैंने ड्रॉप कर दिया अपना। नहीं बहुत हर जगह का एक सीन बन रहा है जो कि सुपरस्टार्स बन रहे हैं, तो सीन तो बहुत जबरदस्त है। तो थोड़े टाइम में और ये कारण नहीं होना चाहिए किसी का हिप हॉप में आने का। हालांकि सीन बन रहा है तो हम भी सीन का पार्ट बने, ये कारण नहीं होना चाहिए। Yeah. हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो चल रहा जी। है, लेकिन ये देखकर कोई ऐसा ना हो कि चलो यहाँ पर कुछ हो रहा है इंटरेस्टिंग तो मैं भी ऐसा कुछ मैं करूँ। हमेशा बोलती थी कि अगर ऐसे जोश में शुरू करें ना, जितने जल्दी शुरू किया उतने जल्दी उतनी जल्दी छोड़ दुकान का भी शटर बंद हो जाता है। Yeah. सो लेट्स नॉट डू दैट। Okay. So, my last question to you all: what is the message for the audience? ऑडियंस स्ट्रीम कीप स्ट्रीमिंग। कचरा मत फैलाइए, देश को साफ रखिए, यस या ऑल दैट। ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए, पौधे लगाइए, पोछे ट्रू लगाइए। ट्रू स्वच्छ भारत को स्वच्छ स्वच्छ भारत, रखें यस और बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बेटी बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। सबको बढ़ाओ और सब खुश रहो और बस Thank you. थैंक यू थैंक यू।